गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का नॉलेज पावर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे जो है डिविजिबिलिटी रूल अर्थात भाज्यता का नियम। इसमें हम लोग जानेंगे कि कोई भी दी हुई संख्या, वह जो दी हुई संख्या है जैसे 2, 3, 4, उससे यह विभाजित होगा कि नहीं, उसका तरीका। तो डिविजिबिलिटी रूल अर्थात भाज्यता का नियम, उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं जीरो के बारे में। तो जो संख्या शून्य है अर्थात जीरो है, वह सभी नंबर से विभाजित होता है, लेकिन जीरो जो है वह जीरो से विभाजित नहीं होता है, क्योंकि 0/0 जो है वह अनडिफाइंड हो जाता है। कोई भी नंबर, ठीक है, जीरो से विभाजित नहीं होता है, उस केस में उसका रिजल्ट इंफिनिटी आ जाता है। जैसे 0/1 इज इक्वल टू 0, लेकिन 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, और 0/0 इज अनडिफाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड। तो जीरो के लिए यदि हम लोग देखें तो जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो। मतलब जीरो जो है अर्थात शून्य जो है वो सभी नंबर से विभाजित होता है, केवल जीरो को छोड़कर। लेकिन कोई भी नंबर जीरो से विभाजित नहीं होता है। जैसे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर जीरो जो है वह 1 से विभाजित होता है, 0 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, लेकिन जीरो जो है वह ना तो 1 को डिवाइड कर सकता है, ना तो 2 को डिवाइड कर सकता है। इस तरह से इसका यदि हम लोग डिवाइड करें, इसका जो रिजल्ट आता है वह होता है इंफिनिटी। और जीरो जो है वह जीरो से डिविजिबल नहीं है। 0/0 इज अनडिफाइंड, जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग यह समझ लिए कि जीरो जो है वह सभी नंबर से विभाजित होता है, लेकिन जीरो केवल जीरो से विभाजित नहीं होता है। आगे चलते हैं तो आते हैं 2। किसी भी संख्या को देखकर हम लोग यह कैसे जाने यह जो दी हुई संख्या है वह 2 से विभाजित होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि जो दी हुई संख्या है उसका अंतिम अंक यदि सम संख्या हो अर्थात उसका अंतिम अंक 2 से विभाजित होता हो, तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगा। जैसे हम लोग ये 24, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 24 में जो लास्ट डिजिट 4 है, ठीक है, वह 2 से विभाजित होता है, इसलिए ये जो संख्या दिया हुआ है 24 वह 2 से विभाजित होगा। इसी तरह 2150, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो अंतिम अंक 0 है वह 2 से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह जो 2150 है ये भी 2 से विभाजित होगा। आगे चलते हैं 422 जो है वो 2 से विभाजित इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका अंतिम अंक जो है से सम संख्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो दी हुई संख्या है उसकी अंतिम अंक
2 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम लोग किसी संख्या को ये चेक करना है कि वह संख्या 2 से विभाजित होगा अथवा नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो संख्या को जो अंतिम अंक है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। यदि वह संख्या का अंतिम अंक 2 से डिविजिबल है तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, अथवा वह 2 से विभाजित यदि नहीं हो तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि संख्या को 3 से विभाजित करने का क्या नियम है। तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। जो संख्या आपको दिया हुआ होगा उसका जो डिजिट होगा उनका सम यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यदि हम लोग देखें 3, 4, 2, इसमें जो आपका डिजिट दिया हुआ है उसका यदि हम लोग सम करें तो 3 + 4 + 2 अर्थात 9, क्योंकि 9 जो है वह 3 से विभाजित होता है, इसलिए यह जो दी हुई संख्या है वो आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं 2, 6, 1। यहाँ पर जो दी हुई संख्या है उसको यदि हम लोग ऐड करते हैं तो 2 + 6 + 1 अर्थात 9। 261 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका जो समेशन है वह 9 है जो कि 3 से विभाजित होता है। लेकिन यदि हम लोग देखें 9, 2, 9, यह जो संख्या है इसका समेशन हो गया 9 + 2 + 9 अर्थात 20। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यह जो संख्या है 20 अर्थात 9 to 9 को ऐड करने पर जो संख्या आया वो आया 20। ठीक है, जो कि 3 से विभाजित नहीं हो पा रहा है, इसलिए 929 जो है वह 3 से विभाजित नहीं होगा। मतलब कि कोई संख्या 3 से विभाजित होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उस संख्या के सभी अंकों का योग करने पर यदि प्राप्त संख्या 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। आगे चलते हैं 4 से विभाजित होने का नियम। तो कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक को 4 से विभाजित करते हैं। यदि दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो 2124, यहाँ पर लास्ट अंक जो है 2 डिजिट जो है इसका वह है 24। ठीक है, अंतिम 2 अंक देखा जाता है, यहाँ पर अंतिम 2 अंक जो है वह आपका है 24, जो कि 24 4 से विभाजित होता है, इसलिए 2124 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं 3154। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो अंतिम अंक है 54 वह 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यह जो संख्या दिया हुआ है 3154 वह 4 से विभाजित नहीं होगा। आगे एग्जांपल देखते हैं
2167। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि अंतिम जो दो अंक है वह 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यह जो संख्या है 2167 वह भी 4 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन यदि हम लोग देखें कि 5436 यह जो आपको संख्या दिया हुआ है यह 4 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 36 4 से डिविजिबल है। अर्थात इस केस में हम लोग देखें तो 2124 जो है आपका वह 4 से विभाजित होगा, 3154 जो है 4 से विभाजित नहीं होगा, 2167 भी आपका 4 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। 5436 यह भी 4 से विभाजित होगा, क्योंकि इसका अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाएगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल यह है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, अर्थात दी हुई संख्या के दो अंतिम अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। यदि होता है तो वह 4 से विभाजित होगा। आगे हम लोग रूल में चलते हैं, वह है 5। ठीक है, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। यदि दी हुई संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे 5150, ठीक है, 2515। यहाँ पर सभी संख्या 5 से इसलिए विभाजित हो रहा है क्योंकि इसका अंतिम अंक या तो 0 है या तो 5 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होगा वही संख्या जो है आपका 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो अभी तक हम लोग देखें कि 0 जो है 0 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग देखेंगे कि वह संख्या, अब हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर जो है वह 6 से विभाजित होगा कि नहीं। If number is divisible by 2 and 3, then given number is divisible by 6. यदि कोई संख्या जो आपको दिया हुआ है वह 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। जैसे यदि हम लोग देखें 2 3 4, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 2 3 4 यानी 234 जो है वह आपका 2 से विभाजित होगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक 4 है, और 3 से विभाजित होगा क्योंकि जब इसको हम लोग ऐड करेंगे इसका नंबर को तो 2 और 3 5 और 4 9 होगा, जो कि 3 से विभाजित है। इसलिए क्योंकि दी हुई संख्या 234 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह संख्या जो है वो 6 से विभाजित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे 3 5 4, यहां पर यदि हम लोग देखें तो
जो 4 है वह 2 से डिविजिबल है, लेकिन यदि इसको हम लोग ऐड करें तो देखें 3, 5, 8 और 4, 12, 12 जो है वह 3 से विभाजित होगा। इसलिए ये दी हुई संख्या भी आपका 6 से विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ दी हुई संख्या जो है वह 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है। आगे चलते हैं 6, 8, 2। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो यह संख्या 2 से तो डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ इसका अंतिम अंक 2 है। अब हम लोग देखते हैं यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 और 8 14 और 2 16, जो कि यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब यह है यह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि वही संख्या 6 से विभाजित होगा जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। यह जो संख्या है वो आपका 6 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं 7 से डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट डिजिट को, जो आपका अंतिम अंक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका बचा हुआ डिजिट है उसमें से हम लोग घटा देते हैं, और यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होता है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। जैसे यदि हम लोग देखें 119, इस केस में हम लोग इस 9 को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें, क्या कर रहा है यहाँ पर, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके, लास्ट डिजिट यहाँ पे कितना है 9 है, और आपका बचा हुआ संख्या कितना बचा 11, हो गया 11। इसमें से आपको जो अंतिम अंक है उसमें 2 का गुना कीजिए तो 18, तो आपका आ गया -7। -7 जो है वह आपका 7 से विभाजित होता है, इसलिए यह जो संख्या है 119 वह 7 से विभाजित होगा। तो 7 से विभाजित होने का नियम यह है कि दी हुई संख्या को, जो अंतिम अंक है उसको आप 2 से गुना कर दे, और जो आपको बचा हुआ संख्या है जिससे गुना किए हैं उस संख्या को छोड़कर जो बचा हुआ संख्या है उसमें से घटा दें, और यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होता है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। अब चलिए आप रूल नंबर नेक्स्ट 8। जिस तरह से हम लोग देखे थे कि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। उसी तरह दी हुई संख्या 8 से विभाजित होगा यदि संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता हो, जैसे 2, 6, 4, 0, 8। ठीक है, इसी तरह 2, 5, 3, 4, 4। यहाँ पर हम लोग देखें तो अंतिम 3 अंक को देखेंगे डिवाइड करके वह हो रहा है कि नहीं। 8 में 40, 8 यह जो संख्या है वो 8 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर देखें 14 का 32 और 18 का 24। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो दी हुई संख्या है वो 8 से विभाजित होगा, क्योंकि इसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है।
तो कहने का मतलब यह है कि दी हुई संख्या 8 से विभाजित होगा यदि उसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। आगे 9 से, तो 9 से क्या है नियम कि जो दी हुई संख्या है उसको अंकों का हम लोग योग करेंगे। यदि योग करने के बाद वह संख्या 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। जैसे 4 5 9 9। यदि हम लोग इसमें संख्या को ऐड करें तो देख रहे हैं 4 5 प्लस 9 9 अर्थात 27। जो 27 है वह आपको 9 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए दी हुई संख्या 9 से विभाजित होगा। यदि हम लोग देखें 1 2 3 3, यहाँ पे 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9, जो कि 9 से डिविजिबल है, इसलिए यह जो दी हुई संख्या है वो भी आपका 9 से विभाजित हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे 10 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वह काफी आसान है आपका, कि जो संख्या दिया हुआ है उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 1 0 5 0 1 2 4 0 1 6 7 0 etc। कहने का मतलब यह है कि यदि संख्या का अंतिम अंक 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। अब आते हैं 11, ठीक है। तो यदि हम लोग 11 में चले तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वह यह है कि जो दी हुई संख्या है उसका ऑड प्लेस अर्थात विषम संख्या के स्थान पर के अंकों का योग और सम स्थान पर के अंकों का योग से प्राप्त होने वाले रिजल्ट को हम लोग एक दूसरे में से घटाते हैं, और यदि घटाने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। Add odd place number and even place number, then subtract their results. If result is divisible by 11, the number is divisible by 11। अर्थात यदि सम स्थान पर के संख्याओं का योग विषम स्थान पर के संख्याओं का योग और दोनों को घटाने पर प्राप्त रिजल्ट यदि 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। जैसे, तो अब इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं 502843। यदि हम लोग देखें तो जो ऑड प्लेस पर नंबर है वह है 5 2 और 4। इवन प्लेस पर जो नंबर है वह है 0 8 एंड 3। अब क्या करेंगे कि जो ऑड प्लेस पर नंबर है, ऑड प्लेस नंबर, ठीक है, क्या करेंगे
उसको हम लोग ऐड करेंगे, तो कितना आ गया 5 + 2 + 4 11। इवन प्लेस नंबर, इवन प्लेस नंबर, इवन प्लेस नंबर कितना है, वह है 0 + 0 + 8 + 3 11। अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब ऑड प्लेस का जो नंबर है उसका समेशन आया 11 और इवन प्लेस का नंबर है उसका समेशन आया 11, अब एक दूसरे में से जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा 0। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 0 जो है वह 11 से विभाजित होता है, इसलिए यह जो दी हुई संख्या है 502843 502843 यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। तो 11 से विभाजित होने का नियम यह है कि आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो विषम स्थान पर जो अंक दिया हुआ है उसको एक साथ ऐड करें, सम स्थान पर के अंक को एक साथ ऐड करें और एक दूसरे में से घटा दें, और यदि घटाने के बाद प्राप्त संख्या 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा, अदरवाइज संख्या जो है वह आपका 11 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। मोस्टली कंपटीशन में आपका 11 से डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, जो कि 1 से लेकर के 11 तक का रूल हम लोग कवर किया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।